श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जागृत जगत और स्वप्न में केवल इतना अंतर है कि स्वप्न को होने के पहले भी हम जानते हैं कि झूठे होते हैं और होने के बाद जान जाते हैं कि झूठे हैं। जागृत की किसी घटना को न पहले जानते हैं कि झूठी होगी या झूठी होती हैं और बाद में भी नहीं जानते कि झूठी होती है। मान लो आपकी लड़ाई हो जाए तो बाद में क्या सोचोगे? झूठी हुई है। आपको क्रोध आया, झूठा आया। यदि इतना जान सको कि ये झूठा आया है, राम का रोना झूठा, सीता का वियोग झूठा, रो रहे हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें पता है कि सब खेल है। ये सचमुच पता है। इतना ही तुमसे आशा है। जो कुछ हुआ या हो रहा है या होगा, वह माया मात्र है। स्वप्न मात्र, माया मात्र। माया ने ऐसा कर दिया। माया के किए को तुम सच देखते हो कितनी देर? जितनी देर माया से पार नहीं होते हो। भगवान ने यही तो कहा, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण आ जाते हैं वो माया से पार हो जाते हैं। परमात्मा कौन? जिसकी शरण ही माया से पार ले जाती है। यदि माया से पार नहीं जाते तो उसे परमात्मा की शरण नहीं कहो, परमात्मा की याद नहीं कहो। परमात्मा की याद आते, परमात्मा की याद आते जो हुआ है वो स्वप्न है, माया है। अभी परमात्मा की याद करना नहीं आता। आप जो भी याद करते हैं आपका अपना ढंग है, पर जो मैंने समझा है, परमात्मा माने जगत का अधिष्ठान। परमात्मा माने जिसमें जगत अध्यस्त है, जिसके न देखने से यह सत्य लगता है, जिसके देखते ये झूठा लगता है, जिस देह के याद आते ही स्वप्न झूठा हो जाता है, जिसको भूलते ही स्वप्न खड़ा हो जाता है। जागृत के भूलने से जो दिखता है उसका नाम स्वप्न, और जागृत की याद आने से जो खो जाता है उसका नाम स्वप्न। परमात्मा की विस्मृति से जो सत्य लगता है वो परमात्मा की याद से झूठा लगता है। परमात्मा की याद न आने से माया और माया का कार्य सत्य लगता है। परमात्मा की याद आते ही माया और माया का कार्य दोनों झूठे लगते हैं। देह की विस्मृति निद्रा, देह की विस्मृति का नाम निद्रा, और निद्रा में जो दिखे उसका नाम स्वप्न। जो देह के भान न रहने पर दिखता है उसका नाम स्वप्न है, और देह के भान होते ही जो चला जाता है उसका नाम स्वप्न है। इसी तरह परमात्मा की याद से ही जब माया मात्र जगत माया मात्र लगने लगता है तभी समझो परमात्मा की याद आई।
किसी व्यक्ति की याद आने पर जगत कभी तुम्हें मिथ्या नहीं लगा। इसीलिए हम सब संप्रदायों को कभी कभी चुनौती देते। कितनी याद की पर लगा जगत झूठा है। फिर ध्यान दो, मिट्टी की बनी चीजें, यदि मिट्टी का ख्याल आ जाए तो बनना और मिटना झूठा। जो बनी मिट्टी कुम्हार ने बनाई, अपने आप बन गई। कई बार ऊंचा नीचा टीला वर्षा से अपने आप बन जाता है। यद्यपि वर्षा से बना, किसी कारण से बना, जुताई से बना, जुताई में कोई ढेले बनाता नहीं है। कोई किसान ढेले बनाने के लिए खेती जुताई नहीं करता, पर बन जाते हैं। कुम्हार ने जरा इच्छा से बनाया है, पर बनी हुई चीज नश्वर है। किसान की जुताई से बने हुए ढेले अनुपयोगी हैं, किसान को प्रिय नहीं है, पर बन जाते हैं। अनुपयोगी हैं तो भी नहीं रहने वाले, और जो कुम्हार के बनाए उपयोगी हैं वो हमेशा रहते हैं, वो भी नहीं रहते। बनी हुई चीज का न रहना नेचर है। तो माया ने बनाया है या तुम्हारे स्वप्न में बना है? स्वप्न तो तुमसे बनते हैं और खो जाते हैं। जगत भी बनता है, मिटता है। मिटना कोई खास बात नहीं है। स्वप्न में भी लड़का मिट जाता है, भैंस कुत्ता मर जाता है, खेती में नुकसान हो जाता है। नुकसान, बनना मिटना ये स्वप्न नहीं है। बनना मिटना तो तुम भी जगत का मानते हो। ऐसा कोई नहीं है जो शरीर का जन्मना मरना नहीं मानता, पर जन्म मरण मिथ्या नहीं मानता। स्वप्न को हम मिथ्या जानते हैं, जगत को अभी हम मिथ्या नहीं जानते। जन्म मरण यदि मिथ्या हो, जन्म मरण सच है, जन्म सच मरण सच। अनित्य तो हम सब मानते हैं कि नहीं रहता। ये थोड़ी समझाना है। एक भी मूर्ख नहीं है जिसे ये नहीं मालूम कि ये नहीं रहता। सबको मालूम है नहीं रहता, नहीं रहेगा, पर नहीं रहने वाला वास्तविक नहीं है। बड़ा फर्क है, इतनी सी समझ का बड़ा फर्क है। नहीं रहने वाली चीज वास्तविक नहीं है तो न रहने का कोई नुकसान नहीं है। जिसके न रहने का नुकसान लगे, जिसके न रहने से मुझे घाटा लगे, वो तो सच हो गया। जगत के न रहने से जिस दिन मुझे अपना नुकसान नहीं लगता, उस दिन समझो जगत मिथ्या है। दिखता है, दिखने से क्या होता है? जैसे मिट्टी एक वस्तु है, घड़ा भी एक वस्तु है, पर दोनों वस्तुएं एक समान नहीं है, दोनों समान सत्य नहीं है। घड़ा भी है, मिट्टी भी है, दो वस्तुएं हैं। इसी तरह घड़ों के हजारों नाम रख लो। बनी हुई चीजें भी सत्य हैं और जिससे बनी वो भी सत्य है। दोनों एक समान बराबर सत्य हैं। एक न रहने वाली पहले, फिर दूसरा केवल दिखने वाली। यदि सत्य न हो तो दूसरी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, एक है, एक उसके कारण है। जासु सत्यता ते जड़ माया। जिसकी सत्यता से माया भी और माया का कार्य भी। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया।
मोह क्यों? जिसकी सत्यता से माया सच्ची लगती है, कार्य सच्चा लगता है। कैसे? मोह की सहायता से, अज्ञान की सहायता से। सत्य के ज्ञान के न होने से दो सत्य लगते हैं, घड़ा भी मिट्टी भी। यदि वो है तो दूसरी का होना उपयोगी है। मैंने पहले कहा ढेला अनुपयोगी है, घड़ा उपयोगी है, पर दोनों वास्तविक नहीं है। तो ये सारा संसार उपयोगी है। और उपयोगी किसके? गुणा गुणेषु वर्तन्त। एक ने किसी दिन पूछा, गुण गुणों में वर्तते हैं? हाँ, वर्तते। शरीर माया का है, भोजन माया का है। ब्रह्म को भोजन की जरूरत नहीं है। शरीर पंचभूतों का है, कपड़ा पंचभूतों का है। माया से ही माया का व्यापार चलता है, गुणों से ही गुणों का उपयोग होता है। रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से बनी वस्तुएं एक दूसरे का उपयोग करती हैं। और भी नेत्र रूप में जाता है। रूप अग्नि का है। प्रक्रिया जानने वाले जानते होंगे, रूप जो है अग्नि से बना है। नेत्र भी अग्नि का है, इसलिए नेत्र रूप में ही जाता है और कहीं बढ़ता ही नहीं सकता। चाहने पर गुण ही गुण में, जिस तत्व का गुण उसी तत्व में बरतता है। कान रूप में नहीं बरतता। आंख बंद करके मुझे देखो जरा कान से, 1 रुपया देखो कैसा हो सकता है आंख से देखे के बल पर बता दो। आंख से देखे के बल पर बता सकते हो रुपया लेने के लालच में, पर हम ऐसे नहीं देंगे। जब भी इनाम लगाते हैं तो हमें पता है हमारा जाने वाला नहीं है। तो कान आकाश का है, शब्द आकाश का है, इसलिए वो गुण गुण में ही बरतता है। रसना, जल, स्वाद अपने अपने विषय में ही, गुण गुणों में ही, अपने अपने विषय में ही सब जाते हैं। देखो, शेर मांस ही खाता है, बकरी घास पत्तियां खाती है, अपने अपने विषय। कोई दूसरे में जाता ही नहीं। मन संसार में ही जाता है, ये ब्रह्म में नहीं जाता। गो गोचर, सब रामायणी बैठे। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया। आप कहोगे कि राम को हमने आंखों से देखा या संत को देखा तो ये भी माया। जो आंख से देखा वो माया है, जो ग्रंथ से देखा वो राम है। ये बात थोड़ी झीनी है। आंख से जो देखा है वो तो रूप है, वो भी माया ही है। इसीलिए कई लोग कहते हैं एक माया के बने भगवान हैं, माया से बने भगवान हैं और भक्तों के लिए हैं। यद्यपि माया से बने भगवान भी भक्तों के ही है, सबके नहीं है, कई के तो दुश्मन है। तो ये राम है, सच्चिदानंद है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा। राम स्वरूप तुम्हारा। अब देखो, राम को अपना स्वरूप मालूम था, पर भक्तों को कहना ही चाहिए।
जब उन्होंने कहा मुझे जगह दो, फलाना करो, ये कहाँ जाऊं, क्या करूं, हाँ, तो कहते आप राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि वर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। नेति नेति नित निगम कह। वेद कहता है ये नहीं है परमात्मा, ये नहीं है। ने इति न इति न इति न इति, ये जो देखा नहीं, जो सुना नहीं हो। नेति नेति नित निगम का, आज से नहीं, अभी नहीं। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर या बुद्धि भर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। वेद नेति नेति करके कहता है, नहीं कहता लोग अर्थ करते हैं। लोग कहते नेति नेति कह के थक गया, हम कहते नेति नेति नित निगम कह। अभी तक बंद ही नहीं किया, अभी भी कह रहा है। वेद थका नहीं, वेद नित्य कहता है परमात्मा की कथा। ओम, परमात्मा की कथा रोज कहता है वेद, पर नेति नेति करके कहता है। जो जानने में आया ये ब्रह्म नहीं। नेदम यदिदम उपासते, इदम उपासते, जो यह करके तुम्हें नजर आ गया, तुम्हें जो तुम्हें नजर आ गया वो ब्रह्म नहीं है। जो तुम्हें दिख गया, तुम्हारे अनुभव में आ गया, तुमने जान लिया। उपनिषदों में भी आया कि जिसने कहा मैंने जान लिया, उसने नहीं जाना। न जानने वाले तो जानते ही नहीं। नहीं, इसका अर्थ ये हो जाता कि जिन्होंने कहा हमने जान लिया, उन्होंने नहीं जाना, और जो ये कह रहे हैं हमें भगवान का पता नहीं, इन्होंने जान लिया। माने सारी दुनिया ने जान लिया, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ही तो करने में है सारी खोपड़ी। उपनिषद कहते हैं जिसने कहा मैंने अनुभव कर लिया है, जान लिया है, उसने नहीं जाना। और जो नहीं जानते हो तो नहीं जानते बेचारे। जिन्होंने ब्रह्म को जानने में आने वाला माना है, उन्होंने नहीं जाना। जिन्होंने यह जाना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, उन्होंने जान लिया है। जानने में नहीं आता, जानने में सब कुछ आता है ब्रह्म के सिवा। कहन ब्रह्म एनेदम एनेदम सर्वम भी जानाति, जिसके द्वारा सब जाना जाता है, उसको किसके द्वारा जानोगे? विषय उनके द्वारा, इंद्रियां उनके द्वारा, मन उनके द्वारा, अवस्थाएं उनके द्वारा, समाधि उनके द्वारा। जिसके द्वारा सब जाना जाता है, उसको जानोगे किससे? कहन तो फिर अज्ञात रह जाएगा। कहन हाँ, जो आत्मा से भिन्न मानते हैं उनका ब्रह्म अज्ञात रहेगा, परोक्ष रहेगा। प्रत्यक्ष रहेगा तो खत्म हो जाएगा, माया होगी। अप्रत्यक्ष होगा तो डाउट रहेगा। कहन फिर जिससे सब जाना जाता है ये आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। अब कैसे समझाऊं मैं? उपनिषद ने जितना परमात्मा का कथन किया, कैसे डायरेक्ट महावाक्य। महावाक्य क्या? महावाक्य जिसको तो खोजता है ब्रह्म, ज्ञात है नहीं, दृश्य है नहीं, अनुभव में आता नहीं, और तेरे से भिन्न नहीं है। भिन्न होता तो या तो अनुभव में आए,
अनुभव में नहीं आया तो डाउट, अनुभव में नहीं आएगा तो डाउट रहेगा, अनुभव में आएगा तो माया हो जाएगा। तो ऐसा कौन है जिस पे डाउट भी नहीं है और अनुभव में आया नहीं? ऐसा मैं ही हूँ जिसके अनुभव में सब आया, मैं किसी के अनुभव में आज तक नहीं आया। और अनुभव में आए को मैं कहना ही अज्ञान है। अनुभव में आए हुए किसी वृत्ति को, किसी ख्याल को मैं कहना, यही अज्ञान है। ये भारत की विद्या में बोल रहा हूं, ना मैं वैष्णव की बात करता हूं, न सन्यासी की, न हिंदू की, न मुसलमान की। मैं भारत के उपनिषद विद्या की बात करता हूं, जिस पर मेरी श्रद्धा है। और जिस पर मेरी श्रद्धा है, मैं रूस में कह के आया, जो देश बचे हैं वहां जाऊंगा तो वहां भी कहूंगा। और मूर्खाधिराज देश के राजनीतिज्ञों की खोपड़ी पे कहूंगा। जो इस विश्व को मार्गदर्शन देने वाले भारत, विश्व को चिंतना देने वाले भारत को ऐसे ही वैसा कहते रहते हैं। जिसने विश्व को परमात्मा का सही ज्ञान दिया वह उपनिषद। किसी और संप्रदाय से पूछो कि तुझे भगवान दिखा, किसी से पूछ लेना, और यदि कह दे दिखा तो पूछेंगे रहा। किसी से पूछ लो विश्व के सभी मजहबों को, यदि तुझे दिखा तो रहा, और दिखा तुझे, वो दिखा, तूने देखा, दोनों एक हुए? मिल सकते हो? अब मिले नहीं तो ऐसा हुआ जैसे पति पत्नी मिलते हैं, रोज बिछुड़ते रहते, तलाक होता है, मरते रहते। यदि दिखा तो परमात्मा नहीं है, और नहीं दिखा तो देखने की ढोंग की बातें क्यों करते हो कि चौथे में रहता है कि पांचवें में रहता है? दिखा नहीं तो बोलते क्यों हो? यदि कोई दावे से कह सकता है परमात्मा मिला, मिले का अर्थ समझ लेना, मुझे परमात्मा नहीं मिला, ऐसा नहीं, मुझे मैं ही परमात्मा हूं ऐसा मिला। मैं में कोई डाउट नहीं है। हाँ, जो मेरे को दिखा रहा नहीं उसे मैं मत मानना, बस। नेदम यदिदम उपास्ते नेति नेति नित निगम कह। जो न रहे उसे परमात्मा मत कहना। तुझे दिखा ठीक है, अनुभव में आया ठीक है। वेद कहता है जो तुझे अनुभव में आया वो नहीं है, वो नहीं है, वो माया है, वो नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाला। सबका निषेधावधि, निषेधावधि। जहां निषेध करने को कोई नहीं बचेगा, निषेध जिसने किया है वो तो विद्यमान होगा ही, और वो तू ही है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म। ये महावाक्य है, महावाक्य। ये वाक्य नहीं बोलते इसे, वाक्य तो तुम बोला करते हो। वाक्य उसे कहते हैं जिससे वस्तु का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? वाक्य। पानी ले आओ, समझ में आ गया। सब्जी काट लो, समझ में आ गया। उसको बुला लो, समझ में आ गया। ये वाक्य है। परमात्मा वाक्यों से समझ में नहीं आता, जिससे परमात्मा अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष, अभी तक परोक्ष था। परोक्ष, देखो अभी तक परमात्मा परोक्ष था, है है है, सब जगह है, पर कोई दावे से नहीं कहता कि मैंने पाया। तुम सब उसी में से हो। कोई परमात्मा पर अविश्वास नहीं करते, पर कोई नहीं छाती ठोक के कह पाता कि हां मैंने पाया। इसलिए परमात्मा सबके लिए परोक्ष है। अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष
सारी दुनिया में रहने वाला यदि ब्रह्म अपरोक्ष है तो वो कौन है? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही अपरोक्ष ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षात अपरोक्ष होने से ब्रह्म है। और ये मरता नहीं, यदि मरता है तो ब्रह्म नहीं। तुरंत देखो, कोई मरता है तो जाना कैसे? मरते को जान लिया होगा ना, जाने वाले को जाना होगा ना, तो जाने वाला, जानने में आने वाला तो गया, आया, पैदा हुआ, मरा, उसको मैं मत कहो, वो तो पहले ही वेद ने कह दिया ब्रह्म नहीं है। और जो जानने में देखने में नहीं आया, तो इसके अलावा, इस आत्मा के अलावा यदि कोई है तो मिला कहाँ? इसलिए महावाक्य का मतलब ये आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, जिसको तू ढूंढता था वो तू है, वो तू है, वो तू है। तत्त्वमसि, वह तू है। और सोहम का अर्थ यही होता है। सोहम का मतलब सह, वह, तत् माने वह, सह माने वह। और ये तत्त्वमसि, देखो, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ब्रह्म हूं, ये शिष्य ने बोला है। लेकिन कब बोला? जब गुरु ने महावाक्य सुनाया। अहम ब्रह्मास्मि किसी का बोला हुआ है, गुरु का बोला नहीं है। गुरु ने तो चेले को बोला था कि जिसको तू व्यापक कहता है, माया से परे कहता है, जो नेति नेति सबका निषेध करने पर जो मिलता है, वह परब्रह्म जो ज्ञान का विषय नहीं, माया से परे है, गुरु ने बताया तत्त्वमसि, वो तू है। जब शिष्य ने सुना वो मैं हूं, तत्त्वमसि वो तू है, शिष्य ने कहा हाँ मैं वह हूं। सह अहम सोहम, सोहम सोहम। सोहम साधना नहीं है, सोहम साधना नहीं है। गुरु के द्वारा समझ लेने पर शिष्य के अंतःकरण निकला कि वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं। ये जाप नहीं है। एक संप्रदाय सोहम का जाप बताता है, मैं भी बताऊंगा, तुम साधक हो, पर सोहम का जाप क्या करना? वह तुम हो ये समझ आ गया, नहीं समझ आया तो जपते क्यों? और वह तुम हो कैसे समझ आया, कैसे माना? बस ये समझ आ जाए कि वह तुम हो। गुरु ने कहा वह तुम हो, तो तुमने कहा सह अहम, सह अहम, वह मैं हूं, वह मैं हूं, वह मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि शिष्य का बोला हुआ है। ज्ञान होने के बाद शिष्य बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, गुरु बोलता है तत्त्वमसि। अच्छा, तत्त्वमसि किसने सुनाया? ईश्वर ने। अच्छा, चेलों ने बोला तत्त्वमसि गुरु को। गुरु, चेला जानता है कि गुरुदेव वही हैं, विश्वास कर सकता है। शिष्य कहेगा तुम तो वही परब्रह्म हो, तुम्हें दिखता है। इसलिए गुरु ने शिष्य को कहा तत्त्वमसि। अभी कहते ना एक लाइन, गुरु करे आप समान। गुरु अपने समान करता है। और वो पारस, पारस क्या करता है? लोहे को सोना करता है, गुरु सोना नहीं करता। गुरु के महावाक्य से शिष्य मैं ब्रह्म हूं ये जानता है, मैं ही सर्वाधिष्ठान हूं, मैं ही चैतन्य हूं। और निषेध करो, निषेध नहीं करते आप, वहीं बैठे बैठे मैं दे, देह का निषेध करो। देह बैठा है तुम और कुछ हो, मन जाता है तुम और कुछ हो, निषेध करो।
ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल, रटना नहीं है। निषेधावधि, निषेध करने की सामर्थ्य सब में नहीं है। क्रोध आया था, मुझ में क्रोध नहीं है। मुझ में क्रोध नहीं है, मुझ में काम नहीं है, मुझ में लोभ नहीं है। ये बोलो, देखो तुम में कहना, हाँ आया था गया, होता तो बना रहता। आकाश में बादल आए गए, आंधी तूफान चले, वर्षा हुई गई, आकाश को तो छुआ ही नहीं। तुम आकाशवत अलेप हो, आकाश की तरह अलिप्त हो। लिप्तता क्यों लगती है? आत्मा के पास जो बुद्धि है, आत्मा के पास जो बुद्धि है, ये बुद्धि मन के शरीर के धर्मों को आत्मा में लाद देती है। जैसे कई पत्नियां, पति बेचारा बाहर से आया, जितना उपद्रव था सब पति के दिमाग में डाल दिया, पति के दिमाग में। ऐसे ही ये बुद्धि, ये है तो हमारे एक भूमानंद जी बड़े गुरु भाई हुए, अब उनका शरीर नहीं रहा। वो बहुत हंसोड़े नेचर के थे, मस्त नेचर के। अब वो कोई कहता था महाराज फिर आना, कहते थे अच्छा हम घरवाली से पूछेंगे। अब वो सन्यासी कहते थे घरवाली से पूछेंगे, घरवाली माने बुद्धि, इससे पूछेंगे, कहेगी तो आ जाएंगे। और एक जगह भूमानंद जी ने, एक पंजाबी औरत थी शीला, वो ज्यादा सत्संग में जाती थी, उनके पति जरा चिढ़ते रहते थे, जब देखो तब बाबाओं के पास कोई जाए तो ज्यादा ही चिढ़ते हैं लोग। पतियों को ये पीड़ा होती, हमसे प्रेम नहीं करते। आज एक बेटी मेरे पैर यूं कर रही थी, मैंने सोचा कि इसके पति देखते तो कैसा लगता। फिर मैं सोचने लगा, देखो प्रेम भी कई तरह का है। एक शरीर से सेक्सुअल प्रेम है, अब यहां क्या, कौन सा प्रेम है? बैठने को मन करता है। अब किसी में कमजोरी हो तो आगे गड़बड़ के चांस हैं, लेकिन कितना पवित्र भाव है। खैर, तो स्वामी जी एक दिन उसके घर गए, पंजाबन के। तो पति शिकायत करता है, स्वामी जी इसको समझाओ, फलाना है, ये यूं करती है, काम नहीं, जब देखो तब। तो स्वामी जी ने हंसी में कहा, कोई नहीं, इसको छोड़ दे, हम दूसरी करा देते हैं। अब जब मैं कभी एक बार उनके घर गया तो मेरे से उनकी शिकायत करें, तब वो महात्मा तो थे नहीं, स्वामी जी ऐसे हमारा घर बिगाड़ते हैं। मैंने कहा, उन्होंने ये कहा होगा कि ये जो बुद्धि है ना, ये कुमति, इसको छोड़ दे, सुमति से तेरी ब्याह करा देते हैं। सद्बुद्धि तेरे साथ रहे। वो जिससे अनबन है, जो दुखी करती है, वो दुर्बुद्धि है। जो दुखी नहीं होने देती, वो सद्बुद्धि है। अभी हमारे पास जो बुद्धि है, वो मौत के सद, हम मर जाएंगे, हम माने आत्मा। बुद्धि देह की मौत को मेरे ऊपर लाद देती है, मन के विकारों को मेरे ऊपर लाद देती है, इंद्रियों के धर्मों को मेरे ऊपर लाद देती है, इंद्रियों के द्वारा होने वाले कर्मों को मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, लाद देती है। ये दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, अविद्या बुद्धि है। मैं करता नहीं हूँ, अकर्ता अभोक्ता शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये सद्बुद्धि है। ये ब्रह्म विद्या से प्राप्त होने वाली बुद्धि है। ऐसे ही कभी कभी हम लोग कहते हैं, पंजाबी में धी लड़की को बोलते हैं, धी, पंजाबी जानते हो, धी बोलते हैं, और धी माने बुद्धि। तो हमने कहा, एक धी तुमने पहले, बिना गुरु के एक धी तुम्हारे पास है, एक गुरु की मत, गुरु की धी ले जाओ।
अभी तुमने मन से एक लड़की ब्याह ली है, अनादि काल से एक तुमने शादी कर रखी है उस बुद्धि से, बुद्धि है, पुत्री है तुम्हारे पास है। अब एक गुरु की धी ले जाओ, गुरु के बेटी से ब्याह करो। हाँ, समझ में आए? गुरु बुद्धि दे, उसके साथ रहो तो चैन में रहोगे। पर गुरु की बुद्धि तुम ले नहीं, तुम अपने मन से ढूंढते फिर रहे हो, अपने मन से ढूंढ रहे हो गुरु की सलाह। आप अपनी अभी मनमत के हो, तुम गुरुमत नहीं है, गुरु की मत तुम्हारे पास नहीं है, वो पुरानी वाली जो तुम्हारे चली आ रही है। इसी तरह कभी कभी हम बोले एक आदमी को भजन में नींद आती, कई तरह के लोग हैं, और एक को नींद नहीं आवे। कई लोगों को एक बीमारी है कि भजन में आती है, संसार में नहीं आवे, नींद खुल जाती है। और दूसरे वो हैं कि जिन्हें लेट के बिस्तरे में नींद नहीं आती। तो संत ने कहा, नींद पुरातन की बहू, ये नींद तो तुम्हारी अनादि काल से बचपन की ब्याही है। ये कोई बीच में नहीं मिली नींद, बीच में मिली वो तो शुरू से। नींद पुरातन की बधू खड़ी रहे दिन रात, ये दिन भर दिन भर दिन भर तेरे साथ रहती है नींद। तो कहन क्या कर, कहन एक और शादी कर, दूसरी कर ले। तो जिसको नींद नहीं आती थी तो उन्होंने कहा तूने दूसरी के नींद नहीं आती, कहन तूने दूसरा ब्याह कर लिया है। कौन? नींद पुरातन की बधू खड़ी रहे दिन रात, चिंता बधू, चिंता बधू नवीन लख, उजक झांक फिर जा। जब से नई बहू आ गई दूसरी चिंता, तो वो देखती है मेरे घर वाले के पास वो बैठी है सवत, चिंता सवत है, नींद की सवत है चिंता। वो देखती है वो नई वाली बैठी है तो पुरानी की कोई वैल्यू नहीं, नींद की कोई वैल्यू है, चिंता जहां आ जाए। वो बेचारी देखती रहती है कब ये जाए सवत तब मैं आऊं। सवत जब तक न जाए तो देखो, एक वो दो हैं, एक ये है। अब ये जो तुम्हारी पुरानी है मैं देह हूं, ये पुरानी तुम्हारी बुद्धि है। नई बुद्धि क्या है कि तुम देह नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, मन नहीं हो, अवस्था नहीं हो। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम, मन बुद्धि चित्त साक्षी याते सदा शिवोहम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं याते सदा शिव। पर ये निश्चय किससे करोगे, बुद्धि से कि कुबुद्धि से? हाँ, पुरानी बुद्धि से तो देह हूं करोगे, मेरा ये है मेरा ये है। गुरुओं के पास जाके बुद्धि ले जाओ तो सदा सुखी रहोगे, मृत्यु में भी तुम सुखी रहोगे यदि गुरु की बुद्धि आपके पास है। इसलिए इस सद्बुद्धि को अपने जीवन में धारण करो। मैं कौन हूं पहले पूछो, मैं कौन हूं? अपने से पूछो या गुरु से पूछो कि मैं कौन हूं। आप तो पहले से जानते हो हम कौन है, नहीं? सब जानते हो, इसलिए गुरु की जरूरत ही नहीं। कहीं ये समझ आ जाए कि हम गलत जानते हैं। कई बार गलत रास्ता लोग पूरे विश्वास से जा रहे हैं, जरा भी डाउट नहीं, चले जा रहे हैं। जब आगे किसी ने पूछा वहां जाना है, कहते तुम तो गलत आ गए, तब लौटते हैं। ऐसा कई बार होता है बिना संदेह के। तो हम लोग कहते हैं हमने सोचा यही रास्ता होगा। मैंने कहा ये क्यों नहीं सोचा, शायद ये ना हो। हमने समझा हमारी सही समझ है, ये क्यों नहीं समझा कि शायद गलत हो। तुमने जो किसी के विषय में भी समझा, चाहे सास के, चाहे बहू के, चाहे पति के, जिसके विषय में तुमने समझा 100% सही समझा है ना, चूक तो नहीं होती। तो अपनी समझ को सही क्यों मानते हो? अपनी समझ पर भी शक करो, अपनी घरवाली पे भी कभी कभी शक किया करो। कहाँ जाती है, क्या करती है,
ये उपद्रव करने के लिए नहीं, ये तलाक देने के लिए। हाँ, डाउट करोगे तो तलाक होगा, अंधविश्वास करोगे तो नहीं होगा। ये अपनी बुद्धि पर डाउट करो कि ये गलत है, गड़बड़ तो नहीं है, सही है क्या, आपका अनुभव सही है। यदि डाउट करोगे तो तुम्हें नई समझ की जरूरत पड़ेगी, तब फिर गुरु के पास जाओगे। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हाथ में लेकर श्रद्धा से, पैर छू के भड़बड़ नहीं। देखो, मैं 2 जगह प्रभावित हुआ, रूस में और एक बनवासियों में। गुजरात के पास कांसला गया, बनवासियों में 10-10 हजार बनवासी। पर यदि उनको बताया कि लाइन से ऐसे प्रसाद लेके ऐसे चले जाओ, ऐसे ही जाते। अभी रूस का फोटो देखिएगा, जब मैं बीच से निकलता हूं, तुम्हारे बीच से निकलूं तो मैं निकल ही ना पाऊं। बीच से निकला, हाथ जोड़े खड़े हैं, आगे से रास्ते में फूल डाल रहे हैं, तो कोई आगे नहीं आ रहा। अब 10 ने तो मान लिया, एक कोई आगे आ गया, तब तक 25 को मौका मिल गया। देख रहे हैं कि सब लोग खड़े हैं, पैर नहीं छू रहे, पर एक आध बड़ी भगत है, वो तुरंत ही आ गई। देखा नहीं कि इतने नहीं छू रहे, तेरे लिए अलग से कोई नियम, तू भी धैर्य रख। जब इतने नहीं कर रहे, उनकी भी श्रद्धा है, तो तुझे क्यों लगा पड़ा है? जब सारे देश के लोग किसी नियम पे चल रहे हैं, तो तू क्यों नियम तोड़ता है? हम लोग सब अपने को विशेष मानते हैं, हमें हक है। देखो, सब नहीं छूते, तुम भी हाथ जोड़ो। तो नियम और अनुशासन, लेकिन श्रद्धा करो, प्रेम करो, उससे समझने की योग्यता आ जाएगी। तो कल सुबह कार्यक्रम प्रवचन की दृष्टि से पूरा होगा, एक दिन जल्दी जाना पड़ रहा है। तो अब आप अपने मैं का जब विचार करो ना, तो निषेध की शक्ति, बड़ी ताकत चाहिए। मुझ में क्रोध नहीं है, मुझ में बैर नहीं है, मैं निर्वैर हूं। यदि आपका मन से लेना देना होगा तो निर्वैर नहीं कह पाओगे। यदि देह ही आपका मैं है तो मैं नहीं मरने वाला, मैं दृष्टा हूं नहीं कह पाओगे। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतो कि जो भी ज्ञान का विषय बन जाए वो ऑब्जेक्ट है, विषय है, ये साक्ष्य है, दृश्य है, अनुभव में आता है, मैं अनुभवी हूं। मन जाता है, मैं साक्षी हूं। ध्यान दो, सतर्क रहो, तो ब्रह्म गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम तत्। अव्यय पद को, मुक्ति को, निष्कंटक शांति को वही प्राप्त करते हैं जो अमूढ़ हैं, जागरूक हैं। और अंत में फिर कहूं, अभी तुम्हें आएगा, आ जाने दो, स्वप्न आएगा। मैं देखो जाग गया ना स्वप्नों से, आप तो नहीं जागे, जागे हो ना स्वप्नों से, जग गए हो स्वप्नों से, इससे नहीं, स्वप्नों से जग गए। अब नहीं देखोगे स्वप्न, देखोगे? अच्छा, जब देखोगे फिर नहीं जागोगे, पक्का है ना जागोगे कि स्वप्न ही देखते रहोगे? कितना लंबा स्वप्न तुम्हें मालूम पड़े, और लंबा भी मालूम ही पड़ेगा, लंबा लंबा होता कुछ नहीं। कहो 5 मिनट के स्वप्न में आपकी शादी हो गई, 2-3 बच्चे हो गए, नौकरी हो गई, फिर लड़ाई होने लगी, तलाक हो गया, फिर भड़बड़ाए फिर रहे हो, और घड़ी जब नींद खुली तो 5 मिनट हुए। ये लंबा क्या होता है? लंबा झूठ। और हम चले चले थक गए स्वप्न में, चलते 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 बस नहीं मिली और कार नहीं मिली, पैदल गए सत्संग में, चलते 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 थक गए। नींद खुली, कितना चले हो, कहाँ पहुंचे हो, थकान क्या थी, दूरी क्या थी? सिर्फ मन।
अभी है कुछ नहीं। ये आत्मज्ञान सचमुच कठिन है। बोलने वाला भी जानता हो ये भी आश्चर्य है, दूसरे को सुनाने वाले भी कई को पता नहीं है। इसलिए बार बार जोर देता हूं कि आप देखो, जग जाते हो, जगना आता है आपको, उन स्वप्नों से नहीं, इस स्वप्न से जगना आता है। सारी चीजों का निषेध करके अपनी आत्मा के अतिरिक्त कोई सत्य वस्तु नहीं है, ऐसा जानना ही तो जागना है। ये सेकंड को हो जाए। अच्छा, नींद कितनी देर को खुले तो जागे? एक से कहो फिर सो जाओ, तुरंत सो जाओ, कोई बात नहीं, पर जगे तो। इसलिए कौन कितनी देर जागा रहता है इसमें फर्क हो सकता है, पर जग गए हो तो जग गए, जगना तुम्हें आ गया। बार बार स्वप्न आएगा, दुख आएगा, सब आएगा, बिल्कुल सच लगेगा, पर तुरंत सावधान होकर। तुम्हें क्रोध आता है, तुम कौन हो? तुम में क्रोध है, तुम में लोभ है, तुम में भय है, तुम में मृत्यु है, तुम में चिंता है? नहीं, ये मेरे मन बुद्धि में है, मुझ में नहीं। मुझ में चिंता ही नहीं है। बार बार ये चिंतन करो। आई भी है ना तो स्वप्न की तरह आई। देखो सचमुच तुम्हारे स्वरूप में सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। मुझ में स्पर्श ही नहीं है मन का। मेरी बुद्धि मन और तन को मेरे ऊपर लाद देती है, आरोपित करा देती है। जैसे स्वप्न मुझ में आरोपित हो जाता है, ऐसे ही ये विकार मुझ में आरोपित। राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध अपनी आत्मा में मानता है। मैं नहीं कहता तुम बहाना करना, पहले इनको दूर करना, और जब दूर करके हार जाना, फिर आ जाएं तो कहते हो तो ये आते रहेंगे। फिर क्या करना? जग के देखो, सपने तो आते रहेंगे पर सच्चे नहीं है। ये जान जाते हो ना कि सच्चे नहीं। आप जन्म मरण दुख सब झूठे हैं, समझ में आ जाए। जन्म मरण विकार सब मिथ्या हैं। मुझ चित स्वरूप में तीनों काल में ये नहीं है, भ्रांति से मालूम पड़ने लगते हैं। ऐसा ब्रह्म विज्ञान हो जाए तो जीवन धन्य होगा। अभी इतनी ही चर्चा करके समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।